गुड इवनिंग। ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, इन पे एक कंप्लीट डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन दम, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन पे। इस पे हम एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? Distance, it is the actual length of the path covered by a moving particle in a given interval of time. डिस्टेंस क्या होता है? जो एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, जो एक मूविंग पार्टिकल कवर करता है किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से कोई बॉडी ट्रेवल करती है, मोशन करके पहुँचती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, उस टाइम पे क्या करती है? वो क्या करती है? एक पाथ को कवर करती है। तो ये जो लेंथ है पाथ का, उसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है। नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। जो शॉर्टेस्ट एक डिस्टेंस होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। इनिशियल पॉइंट जहाँ से बॉडी ने चलना शुरू किया, फाइनल पॉइंट जहाँ तक बॉडी वो गई हुई है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन बताती है। जो यहाँ पे बॉडी है वो इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक किस डायरेक्शन में है, और डिस्टेंस हमें इसका मैग्नीट्यूड देता है। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताती है। तो ये क्या होती है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। न्यूमेरिकली इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है। राइट। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है। जो इसकी डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। वो डिस्टेंस कवर करती है 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स में। जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल पी है। एक पार्टिकल पी है जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है 5 आवर्स में। तो फाइंड द स्पीड। हमको इस पार्टिकल पी की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? वो 100 कवर कर रहा है। उस 100 डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे का टाइम लग रहा है। 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा 20। तो इसकी स्पीड कितनी हुई? इस पी पार्टिकल की जो स्पीड हुई वो कितनी हुई? हमारी 20 किलोमीटर पर आवर हुई। उसी जगह जो दूसरा पार्टिकल ओ है वो क्या करता है? 100 किलोमीटर तो कवर करता है लेकिन 2 आवर्स में कवर करता है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, सेम डिस्टेंस कवर करता है लेकिन 2 आवर्स में कवर करता है। तो इसकी स्पीड कितनी हुई? 50 हुई। तो जो स्पीड होता है वो हमें बताता है, जो पार्टिकल स्पीड, वो स्पीड के बारे में बताता है कि जो गिवन पार्टिकल है वो कितना तेज़ी से चल रहा है या कितना धीमे चल रहा है, उसके बारे में बताता है। स्पीड जो होती है वो 2 टाइप की होती है हमारी। एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जब पार्टिकल कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई पार्टिकल ए है, वो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, बी जाता है सी पॉइंट तक, ये सी डी इस पॉइंट तक जाता है। ए टू बी जाने के लिए उसको वो डिस्टेंस ए टू बी की जो डिस्टेंस है वो 5 है, और बी टू सी की जो डिस्टेंस है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है, और सी टू डी इसकी भी डिस्टेंस 5 मीटर है। ये 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे टाइम भी कितना लग रहा है? 5 सेकेंड का लग रहा है। सेम यहाँ पे भी बी टू सी जाने के लिए भी 5 सेकेंड लग रहा है और यहाँ पे भी 5 सेकेंड लग रहा है। तो यही हमारी डेफिनेशन भी बोल रही है, जब पार्टिकल ए टू बी जा रहा है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन उसी जगह जब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, वहाँ पे पार्टिकल क्या करता है? इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ए टू बी जाने के लिए वो 5 सेकेंड लेता है, उस टाइम पे डिस्टेंस कितनी कवर करता है? 10 मीटर की। बी टू सी जाने के लिए वो 20 मीटर कवर करता है लेकिन टाइम 5 सेकेंड ही रहता है। सी टू डी जाने के लिए वो 5 मीटर
कवर करता है इन 5 सेकेंड में। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि डिस्टेंस चेंज हो रही है लेकिन टाइम सेम है, अनइक्वल डिस्टेंसेज हैं लेकिन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जब मोशन होता है बॉल का रफ सरफेस पे, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। कभी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कभी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसका एग्जांपल है मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ फ्रिक्शनल लेस प्लेन सरफेस। जो फ्रिक्शनल लेस प्लेन सरफेसेस होता है उस पर जो बॉल का मोशन होता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, राइट। नेक्स्ट, इंस्टेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हम स्पीड निकालते हैं वो होती है हमारी इंस्टेनियस स्पीड। ये कार है, इसकी स्पीड यहाँ पे कुछ और रही होगी, यहाँ पे कुछ और हो गई होगी, यहाँ पे कुछ और हो गई होगी, तो ये स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे कुछ और स्पीड है, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होगी, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये जो 5 और 2 हैं वो क्या बता रहे हैं, ये इसकी इंस्टेनियस स्पीड बता रहे हैं, राइट। तो ये होती है हमारी इंस्टेनियस स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड निकालने का फॉर्मूला वही सेम होता है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अपॉन टाइम इंटरवल, ये इसका फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, एक ये पॉइंट है, उसको A to B जाने के लिए A to B जा रहा है, फिर B to C जा रहा है, ठीक है। A to B डिस्टेंस कितनी दे रखी हुई है, 10 दे रखी हुई है, 10 किलोमीटर। B to C डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर दे रखी हुई है। और A to B जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए उसे 5 आवर्स लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। और B to C जाने में के लिए भी उसको 5 घंटे लग रहे हैं। तो अगर मैंने पूछा A को C तक जाने के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, A to C इस जाने में उसकी स्पीड क्या रही होगी, तो आप क्या बताओगे, ये तो नहीं बताओगे ना कि 5 to the 2 किलोमीटर पर आ रही होगी या 4 किलोमीटर पर आ रही होगी, नहीं। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड कहने का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस 10 + 20 अपॉन टोटल टाइम 5 + 5 10, तो ये हो जाएगा इसका 6 किलोमीटर पर आवर। 30/10 हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये इसकी हो गई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड में हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड पता चलती है, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी में हमें पता चलता है जो कार ट्रैवल कर रही है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसलिए यहाँ इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दैट ये दोनों में डिफरेंस है हमारा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी में क्या, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा है, डिस्टेंस क्या होता है, जितना पाथ वो कवर कर रहा होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम उसको लगा, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी। अब बात करते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है, जो चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बॉडी इनिशियल से चली, यहाँ इनिशियल रेस्ट से मान लेते चलती है और यहाँ आके कुछ वो एक्वायर कर लेती है वेलोसिटी, तो ये जो चेंज हो रहा होता है इसे हम लोग बोलते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो होता है हमारा एसेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ कार इनिशियली एट रेस्ट ऑन स्टार्टिंग एक्वायर वेलोसिटी इतनी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल एट रेस्ट कहने का मतलब क्या है, पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद इसे एक्वायर कितना कर लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। जो इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन इज नथिंग बट अ नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं कभी कभी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो वो क्या शो प्रेजेंट करता है, वो शो करता है यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। अगर बॉडी हमारी पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही होती है तो वहाँ पे वो एक्सेलरेशन होता है, अगर वो डिक्रीज कर रही होती है तो वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जब ट्रेन हमारी पहुँचती है स्टेशन पे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तो दैट मीन्स वहाँ पे वो ट्रेन रिटार्ड हो रही है। उसी जगह जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से जब चलने लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी वो एक्सेलरेट करने लगती है क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होती है, तो ये रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन इज नथिंग बट अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। दैट इज ऑल अबाउट टुडे